हाँ। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग बिहार से आए हुए हैं, बिहार के जितने भी तमाम प्रतिनिधिगण हैं, पंचायत प्रतिनिधिगण, IAS अधिकारीगण हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा से भी और BRDS सोसाइटी से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं। तो हमारा 2 चीज के, हम ग्राम प्रधान एसोसिएट के हम अध्यक्ष हुए बिहार के, और सभी संगठन से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का भी वहाँ इस पर 29 सब्जेक्ट जो है, इस पर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो हमारा डॉक्यूमेंट्री, जैसे अभी हम 2001 में हमारे यहाँ संकल्प जारी हुआ था, एक के बाद जारी नहीं हुआ था। तो हमको यहाँ जो डेवोल्यूशन है पावर का, शक्ति एवं कार्यों का प्रतिनिधान किया गया है, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्री है, जो आपके यहाँ डॉक्यूमेंट है कि यहाँ किस प्रकार से पावर का विकेंद्रीकरण किया गया है, उसका एक हम लोगों को जाते वक्त हम लोग एक डिटेल दिलवा देंगे। और दूसरा जानकारी ये चाहिए कि हमारा जिस OSR पर आप ले जा रहे हैं आज, तो मूल विषय आज हम लोगों का बेसिक जो हम आए वहां से, तो सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई थी और चीफ सेक्रेटरी से भी हम लोग की बात हुई थी। तो हम लोग साफ साफ कहे कि हमारा 29 विषय पर संकल्प जारी हो जाएगा अप्रैल तक। उसमें हम लोग डिटेल डॉक्यूमेंट्री अलग अलग डिपार्टमेंट का दिए हैं, दूसरे स्टेट से भी हम लोग मंगाने का हम काम किए हैं। कई जगह हम गए भी थे, हमारे साथी भी गए थे, कई लोग गए थे। अभी हम लोगों का रेवेन्यू जो है, राजस्व संग्रहण का जो मामला है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे बिहार में अभी तक राजस्व का आज तक कोई नियमावली नहीं बना है हमारे यहाँ। तो हम लोगों को यहाँ नियमावली बनने के लिए माननीय मंत्री के यहाँ फाइल अभी 1.5 माह से पड़ी हुई है। तो इसमें हम लोग का आंदोलन दबी से सरकार भी झुकी है, सरकार भी पॉजिटिव तरीके से काम करने के लिए सोच रही है। तो हम लोग का है कि OSR पर, खासकर OSR में हमारा, चूंकि अभी गवर्नमेंट का जो बेसिक जो 15वीं और 15th फाइनेंस का अनुदान मिलता है, उसी पर हमारे यहाँ पंचायतें आधारित है। कुछ पंचायतों में हमारे यहाँ गया वगैरह कुछ जिलों को छोड़ दीजिए, तो गया में 66 पंचायत में तेंदू के पत्ता वगैरह से रेवेन्यू और करोड़ों कराता है, वो भी हमारे यहाँ 2017 से बंद है। तो उसके लिए भी हमने डिमांड करने का काम किया कि भाई उसको भी मिले। तो हम लोग यहाँ पूर्व में कई बार इस पर बना कुछ स्तर से, लेकिन इसका न नियमावली बना ना कैबिनेट से पारित हुआ। तो कैबिनेट से इस बार पारित होने जा रहा है अप्रैल में। अप्रैल के पहले हम लोगों को जो रेवेन्यू का मैटर है, इसका आपके यहाँ जो संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कई राज्यों में हम लोग गए तो वहां आपका जमीन निबंधन का भी जो हमारे कार्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में आता है, चाहे आपका जो भी सेक्टर जो गतिविधि, सरकार अगर राजस्व की गतिविधि काम करती है तो उसका भी निर्धारित 2 या 3% मिलता है। जैसे अभी हमारे नगर पंचायत को मिलता है, तो आपका खनन से लेकर के जो भी माइनिंग के अलावा आपका अन्य जो टैक्सेस है, तो सबका मिलता है। तो हमारे यहाँ आप हम लोगों को एक चीज केवल इस पर कुछ बता भी दें, और डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, वो अभी हम लोगों को देने का काम करेंगे। हम लोग इसी सप्ताह में जाएंगे तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो इस पर डिटेल कर देंगे, क्योंकि सकारात्मक रूप से सरकार प्रयासरत भी है और हम लोग भी है। ठीक है, धन्यवाद सभी को आए हुए तमाम प्रतिनिधियों का, शुभकामनाएं। पहला जो है OSR का जो है, OSR का बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर बोलेंगे। क्योंकि अगर पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है, फर्ज नहीं है। तो यहाँ महाराष्ट्र में जो है ग्राम पंचायत को टैक्सेशन की पावर है। एक घरपट्टी जो है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जो है, वो बाजार भी, ये और बहुत सारी जो है ये टैक्सेस जो है ग्राम पंचायत लेवी करती है, कर सकती भी है और करती भी है। सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो मैक्सिमम है, मिनिमम रेट जो है, मिनिमम रेट, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, ये रेट फिक्स किए। उसके बीच जो है कितना करना है, वो महाराष्ट्र को, पंचायत को जो है, पंचायत को स्वातंत्र है। ये हमारे एक्ट में ही प्रोविजन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर उसके अलावा OSR में क्या क्या आता है, ये तो अपना खुद का इनकम जो है, अपना खुद का इनकम, ये टैक्सेशन का जो है, तो टैक्सेशन का है। फिर ग्रांट्स भी जो है, ग्रांट्स भी OSR में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कि पहले जो है कि एक इक्वलाइजेशन ग्रांट, समझो क्या कि लैंड रेवेन्यू जितना भी समझो कलेक्ट होता है, समझो एक गांव की लोक संख्या जो है कुछ 2000 है, एक ग्राम पंचायत का लोक संख्या, टोटल पॉपुलेशन समझो है, और वहां का समझो लैंड रेवेन्यू जो है, तो जितना भी कलेक्ट होता है, समझो 10,000 होगा, 5,000 होगा, तो वो सब जो है, वो पहली बार जो है वो सब रेवेन्यू, ठीक है, वो रेवेन्यू मशीनरी वो जो है वो कलेक्ट करती है। पटवारी जो है, पटवारी अलग है, वो कलेक्टर के अंदर होता है,
लेकिन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो सब रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो ग्रांट के रूप में ये यहाँ आता है। ये पहली बात है। ये जितना भी हो रेवेन्यू, तो उससे क्या फायदा होता है कि सब जो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू देने में जो लोग जो है, लोगों को वो ग्राम पंचायत जो है जितना हमारे पास आता है तो लोगों को देने में वो मुखिया वगैरह जो है वो प्रयत्न जो है वो प्रयत्न कर सकते हैं और वो यहाँ आता है। दूसरी बात क्या है कि समझो कोई गांव में ज्यादा लैंड है, रेवेन्यू कम है, समझो समझो 2000 पॉपुलेशन है, वहां का रेवेन्यू कलेक्शन समझो ऑफिशियली भी जो है तो समझो सब जो है सब मिलके भी समझा 1000 रुपए है, तो हर एक आदमी को कम से कम 1 रुपया जो है 2000 का 2000 तो होना ही चाहिए, इसलिए 1000 भी जो है वो 1000 एक्स्ट्रा भी वो आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तीसरी बात क्या है कि ये फॉरेस्ट लैंड जो है, कोई समझो पंचायत में जो है, पंचायत के एरिया में कोई फॉरेस्ट लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड से जो प्रोड्यूस जो है बाय द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो तो पंचायत कुछ कर नहीं सकती हो, लेकिन पैसा ग्राम पंचायत में वो अधिकार है, आप जानते होंगे। लेकिन बाकी ग्राम पंचायतों में भी जो है जो एक अदर देन पैसा एरिया जो है वो उसमें से एक 5% जो है वो 5% जो फंड जो है जितना भी फॉरेस्ट का रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो 5% वो जिला पंचायत की तरफ आता है और उसमें से 50% जो है 50% ग्राम पंचायत को आता है और 50% जिला पंचायत और पंचायत समिति के उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक स्टैम्प ड्यूटी ग्रांट बोल के क्या है कि जो ग्राम पंचायत का जो एरिया जो है, ग्राम पंचायत के एरिया में जितने भी खरीदी बिक्री परचेस एंड सेल के जो व्यवहार होते हैं उसमें जो शासन जो है, गवर्नमेंट जो है उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगा के, आप जानते हैं कुछ अलग अलग रेट्स होंगे, 5% होंगे, 6% होंगे, 4% होंगे, हर स्टेट में अलग होंगे। तो उसमें से जो है 1% जो है जो भी गवर्नमेंट की तरफ आता है उसमें से जो रूरल एरिया का जो है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया होता है, तो रूरल एरिया से जितना भी इनकम आ गया उसमें से जितना ये जो है एक उसमें से 1% अमाउंट जो है वो 1% अमाउंट एक जिला पंचायत को आती है और उसमें से 50% ग्राम पंचायत हो जाता है और बाकी 1% जिला परिषद, जिला परिषद के पास आता है, उसमें से 50% ग्राम पंचायत हो जाता है। इस तरह से जो है ना पंचायत समिति, जिला पंचायत जो है, ये जिला पंचायत को ये इनकम सोर्स जो है, इनकम सोर्स पहले से, और जैसे कि मैंने बताया कि और ये जो है इसके अलावा वो पेड अलाउंसेस का जो है वो एक्सपेंडिचर जो है, इसमें से पेड अलाउंसेस का टोटली इसके अलावा टोटली डिफरेंट है। पेड अलाउंसेस 100% आती है, वो ग्राम सेवक हो, टीचर हो, हेल्थ वर्कर हो, जैसे कि मैंने यूडीसी बोल दिया, एलडीसी बोल दिया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो भी कुछ हो, सेक्शुअल इंजीनियर है, कोई भी हो, ये सब लोगों का जो है पेड अलाउंसेस का जो है। और एक यहाँ और एक पहले से एक बहुत अच्छी बात यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट विलेज डेवलपमेंट फंड, जिला ग्राम विकास निधि, जिला ग्राम विकास निधि बोल के एक ग्राम पंचायत का जितना भी कुछ ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो उस सोर्स से 0.25% ईच ग्राम पंचायत जो है वो जिला ग्राम विकास निधि को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और उसमें से क्या होता है, वो जिला पंचायत में और बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। और किसी पंचायत को कोई विकास काम, समझो कुछ प्रोडक्टिव काम करना है जिसमें से फिर इनकम आ सकता है, जैसे कि बाजार गाले हो, स्कूल की बिल्डिंग हो, वो स्कूल की बिल्डिंग का भी रेंट जो है वो गवर्नमेंट से मिलता है। तो ऐसे जो प्रोडक्टिव काम के लिए जो है वो पैसे प्रोडक्टिव काम के लिए वहां से लोन जो है तो लोन मिलता है, वो विदाउट इंटरेस्ट है, और वो 10 हफ्ते में जो है वो 10 हफ्ते में रिटर्न करना पड़ता है। तो ये भी बात जो एक बहुत बड़ी विशेषता जो है यहाँ जिला ग्राम विकास निधि की विषय, ये भी हमारे एक्ट में है। ये जो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं ये हमारे
एक्ट में ही है। और जैसा कि मैंने डेवोल्यूशन जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये डेवोल्यूशन, क्योंकि डेवोल्यूशन में हमारे यहाँ देखिए दो चीजें हैं कि एक हमारा ब्लॉक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है, और जबकि कई राज्यों में ब्लॉक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ किस प्रकार से है, जो हमारे यहाँ बहुत जगह पंचायत कॉन्सेप्ट मजबूत है, वहीं उसी की स्थापना से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपना काम करते हैं। और हमारे यहाँ है कि उसका जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, तो अब तो 3 सरकारें हैं देश में, अब 2 सरकारें नहीं है, तो 3 सरकार है। तो 3 सरकार को ही जिस प्रकार से कमजोर किसी न किसी रूप में कर दिया जाता है, तो तीसरी सरकार मजबूत हो चुकी, वही सरकार महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम लोगों का जो यहाँ पर जो डेवोल्यूशन हुआ है शक्ति का प्रतिनिधान, तो उसका अगर जो डॉक्यूमेंट्री होगा तो वो भी हम लोग यहाँ चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर निर्णय होगा नए सिरे से, जो कि नया जारी होगा। तो उसका आपके यहाँ जो पत्राचार हुआ होगा, पत्र अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उसका एक हमारा समरी दे देंगे, तो उसको हम लोग इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि डेवोल्यूशन के बारे में जो है, जब ये 29 सब्जेक्ट्स का जो 73rd अमेंडमेंट से जो आ गया, उसके बाद जो है ये, उसके पहले मैं थोड़ा सा ये कैसे रचना है थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। डेवोल्यूशन कैसा है कैसा नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ महाराष्ट्र में जो है, तो जैसे कि जिला पंचायत का मुखिया जो मैंने बोला, एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और पॉलिटिकल हेड जो है वो अध्यक्ष है, जिला पंचायत प्रेसिडेंट जो है। और जो है वो जिला पंचायत के अंदर करीबन 10-11 डिपार्टमेंट्स हैं। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मोबाइल में आ जाएगा, अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ, जिला पंचायत के अंदर जो डिपार्टमेंट है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो है वर्क्स डिपार्टमेंट, बांधकाम, वो बांधकाम में फिर बांधकाम आता है, इरिगेशन, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट जिला पंचायत के अंदर है। उसके बाद जो है वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, पानी पुरवठा, वो डिपार्टमेंट जिला पंचायत के अंदर है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये जो, और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इतने, और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और एक पंचायत का डिपार्टमेंट। तो जिला पंचायत के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक हेड है, और वो हेड क्लास 1 ऑफिसर होता है। जैसे कि जेएडी का हेड जो है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डेप्यूटी सीओ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। पंचायत डिपार्टमेंट का डेप्यूटी सीओ विलेज पंचायत है। महिला बाल कल्याण, डेप्यूटी सीओ महिला और बाल कल्याण, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन ऑफिसर है। एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी अलग है, एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अलग है। और एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन जो है कि सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर भी जो है, सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर भी जो है यहाँ होता है। एजुकेशन ऑफिसर हायर सेकेंडरी जो होता है, हायर सेकेंडरी और टेक्निकल एजुकेशन, वो तो जिला पंचायत के अंडर में होता है। और वर्क्स डिपार्टमेंट भी कैसा, डिवोल्यूशन कैसा है, पार्टली डिवोल्यूशन है, समझो। जो रास्ते भी जो होते हैं, रास्ते 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवेज होते हैं, आप जानते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड्स। तो ये जो है, ये जिला पंचायत के अंडर है। जिला परिषद उनका देखभाल का जो है, और उस देखभाल और दुरुस्ती के लिए स्पेसिफिकली सेपरेट ग्रांट्स आते हैं। वो कम आते हैं, लेकिन आते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये ओएसआर के अलावा, जैसे ये पहले जो मैंने बताया कि ग्रांट्स का, उसके अलावा विकास काम के लिए, ये मेंटेनेंस के लिए, ये वो सेपरेट ग्रांट्स आती है। इसीलिए मैंने जो बोला कि केरल में क्या जो है, केरल का हम नाम लेते हैं, हम भी लेते थे, लेकिन 40% में उन्हें सब देखना पड़ता है। हमारे यहां जो है ऐसा कुछ परसेंटेज फिक्स नहीं किया, लेकिन ऐसा निधि जो है, निधि बहुत सारा हमारे यहां आता है। क्योंकि ये भी बात है कि हमारे एक बात हमें भी समझ लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र में इतना निधि आता है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं आता। ये भी जो सबके मन में ऐसा सवाल जो है, तो सवाल आ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र जो है, कि महाराष्ट्र रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू को महाराष्ट्र को बहुत सारा मिलता है, ये भी बात हमें, और इसीलिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना दे सकती है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो
ये मैं बता रहा हूं कि ये एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड्स इसकी मेंटेन जो है, लेकिन यहां जैसा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स है यहां, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टेट का भी एक अलग होता है। तो डिवोल्यूशन जो है तो डिवोल्यूशन पूरा नहीं है। जैसा कि अभी 29 सब्जेक्ट जो है हमने जो देख लिए, तो 29 सब्जेक्ट में क्या है, एक्चुअली क्या था कि सब सब्जेक्ट जो है तो सब्जेक्ट पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा यहां आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड था जो एमेंडमेंट के हिसाब से। लेकिन वैसा जो है तो वैसा नहीं हुआ, और पूरी तरह से जो तो पूरी तरह से ऐसा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टेट का है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिला परिषद का है। वो सेम समझो, ये जैसे कि मैंने बोला कि एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी सेकेंडरी है, लेकिन हायर सेकेंडरी वगैरह जो है तो हायर सेकेंडरी वगैरह यहां नहीं है, क्योंकि वो काम क्या है। लेकिन पैरेलल डिपार्टमेंट होने के बाद भी एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जो है, समझो यहां भी एक क्लास 1 ऑफिसर है और स्टेट का भी एक क्लास 1 ऑफिसर। लेकिन क्या है कि स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर में क्या देखना है, तो और जिला पंचायत के वेटरनरी ऑफिसर में क्या देखना है, स्टेट के हेल्थ ऑफिसर में क्या देखना है, जिला पंचायत के, ये सब ड्यूटी जो है एरिया सेम रहेगा, लेकिन ड्यूटीज अलग है। जैसे कि समझो ये रूरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल वगैरह जो है वो स्टेट का मुझे सिविल सर्जन और वो सब देखते हैं, और बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का जो काम है उसका जो संनियंत्रण है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो जिला पंचायत में बैठता है वो देखता है। ये बातें जो है ना, ये ड्यूटी जो है ड्यूटीज फिक्स हो गई है। ये काम एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी सेम, ये काम जहां करना है वो एरिया कॉमन होगा, लेकिन मुझे क्या करना है और स्टेट के ऑफिसर को क्या काम करना है, ये इसीलिए ये इतना ये स्पेसिफिक होने, ये स्पेसिफिक रोल्स जो है वो रोल स्पेसिफाई किए गए हैं, इसीलिए जो है, इसीलिए ये क्लैशेस जो है तो क्लैशेस नहीं होते, क्लैशेस नहीं होते। ग्राम पंचायत ये हाँ। जो बता रहे हैं, हाँ, जरा आप बताइए सर, आप पूछिए। ये आप जो बता रहे हैं, कुछ जैसे कुछ परसेंट 10% भागों में ऐसा होता है। हाँ। तो खासकर जो भी योजनाएं ग्राम पंचायत में ही, जिला परिषद को भी करना है तो किसी ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति का भी जो फंड है उसका उपयोग पंचायत में होता है। तो कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि सबका बना, जैसे आप बोले कि सबका कार्य जो अधिकार और अलग अलग जो परिपत्र जारी किया गया है, तो हमारे यहाँ भी जारी किया गया है। कुछ जगह कहीं कहीं उसका दुरुपयोग हो जाता है, जैसे जिसका पंचायत समिति को क्या करना है या जिला परिषद को क्या करना है, तो अनापत्ति तो सब जगह ग्राम पंचायत से लेना है। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है जो तालमेल नहीं है, तो ऐसा 2-4-10% केसेज में है कि जहाँ तालमेल के अभाव में उसमें घुसपैठ कर लिया कि पंचायत समिति हम अंदर में ये काम करेंगे, तो ये हमारे यहाँ भी बटा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इसका जो शासन स्तर से भी कुछ न कुछ इस प्रकार का, मतलब ऊपरी स्तर से भी जो पत्र भेग में पत्र निकाल देना जो कि स्पष्ट नहीं है, और जिसमें जानबूझ करके भी करके आता है, जिसमें नीचे के अधिकारी जो हमारे प्रखंड लेवल पर है, जिला लेवल पर परेशान हो जाते हैं कि भैया ये तो नया पत्र में इस प्रकार की बातें हैं। तो ये चीजें हैं, थोड़ा बहुत है। तो हम लोग हैं ग्राम पंचायत में बेसिक रूप से सभी योजनाएं ग्राम पंचायत में ही संचालित होती है, चाहे जिसका भी हो। तो उस पर फंक्शन जो ग्राम पंचायत का है, जिसमें उसका जो स्टाफ का फंक्शन है, जो मतलब जो फंक्शनरी व्यवस्था में किया गया है संविधान से और यहाँ जो किया गया है, उस पर भी जरा प्रकाश डाल देंगे कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से यहाँ फंक्शन किया। तो इसमें बात जो है ना कि ये 15 लाख रुपए तक के काम जो है, ये कौन सा भी काम हो वो ग्राम पंचायत तक करना चाहिए। मुझे समझ जिला पंचायत की तरफ से फंड का हो या पंचायत समिति के फंड का हो, ये जो है ऐसे ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट ने इशू किया है, और वो काम जो है वो ग्राम पंचायत ही करती है। उसमें जो है उसमें कोई क्लैशेस होने का सवाल जो है तो सवाल उठता नहीं। लेकिन कुछ कुछ फंड जो है, समझो एमएलए फंड जो है, एमएलए फंड के बारे में ये रूल नहीं है। एमएलए फंड जो है, जैसे कि एमपी एमएलए, एमपी लैड एमएलए जैसा बोलते हैं, वो उनका जो उनको स्पेसिफिकली जो है वो जिसको काम देना चाहते, जिस एजेंसी काम हो जाए वो तो अलग होता है। लेकिन ऐसे कुछ जो है, और यहाँ जो है ये फंड जो है, यहाँ डीपीडीसी जो है, जैसे कि मैंने बोला, और उसका नाम बाद में अब जो है ये 74th अमेंडमेंट के बाद जो डीपीडीसी, जैसे कि 1974 में मैंने बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल बने थे। उसके बाद जो है 74th अमेंडमेंट के बाद 2008 में, एक्चुअली 74th अमेंडमेंट आप सब जानते हैं 1994 में हो गया, वो डीपीसी का प्रोविजन जो है, डीपीसी का प्रोविजन हो गया। लेकिन पावर
के जो है वो कॉन्सेंट्रेट जो है तो कॉन्सेंट्रेट होती है, तो 2000 एक्चुअली वो उस हिसाब से एक्चुअली इलेक्टेड डीपीसीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2008। 14 साल लगे, वो भी कब हो गए? ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र के बाद भी कई हाँ कब हो गए? जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पंचायत राज मिनिस्ट्री ने क्या किया, वो बीआरजेएफ का जो है, वो बीआरजेएफ नाम की जो योजना थी उसका निधि देना जब बंद किया, बैकवर्ड रीजन ग्राम फंड को बंद किया, उन्होंने बोला कि आप जब तक ये डीपीसी नहीं करते, इस हिसाब से ये 74 एवेन्यू की जो प्रोविजन है उस हिसाब से आप नहीं करते, तब तक हम 73 नहीं देंगे, वो नहीं देंगे ऐसा बोल दिया, तो भी नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने निधि देना बंद कर दिया तभी ये हो गया, तभी ये हो गया। तो ये जो है डीपीडीसी का जो भी वो डीपीसी का फंड जो है, वो डीपीसी का भी फंड जो है अलग आता है, वो उसमें से भी जो काम जो होते हैं उसमें से भी काम जो है तो काम वो जिला पंचायत को जो है, जिला पंचायत को आते हैं, वो जिला पंचायत फिर एजेंसी जो है एजेंसी फिक्स करती है, और इस हिसाब से जो है इस हिसाब से काम जो है तो काम चलता है। लेकिन जैसा कि मैंने बता दिया कि ग्राम पंचायत का ओन फंड्स का जो है, ओन फंड्स का तो वो काम कितने भी रकम का हो वो तो ग्राम पंचायत कर सकती है, लेकिन बाकी ऐसे जो काम जो है उसमें से 15 लाख रुपए के काम तक जो है वो भी ग्राम पंचायत जो है तो ग्राम पंचायत शेल बी द एजेंसी, ग्राम पंचायत ही एजेंसी उसमें होनी चाहिए। ऐसे जो ऑर्डर्स है, ऐसे ऑर्डर जो है तो ऐसे ऑर्डर्स है, और ये इस हिसाब से काम जो है तो काम चलता है। कभी कभार 1-2, जैसा कि आपने बताया 1-2% जो है कभी कभी हाँ 15-15 की एक ही स्कीम को बांट देगा। हाँ वो कभी कभी होता है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि वो काम के टुकड़े जो है वो टुकड़े करने के लिए प्रतिबंध किया है, और वो ऑडिट में सीरियसली जो है वो सीरियस पॉइंट्स ये होता है। पहले तो बहुत होता था, लेकिन अभी जो है जैसा कि टाइम